हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसके आप सब ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। सो गाइज, हम लोग इसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको सारे के सारे जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जो मैथ्स हम लोगों को फिजिक्स में यूज करने को पड़ती है, उसके बारे में बात की थी। तो आप कहोगे मैम फिर आप आज क्या लेकर के आए हो। बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ दो ऐसे टॉपिक्स जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे और अगर ये नहीं आते होंगे तो आप लोग शायद है कि फिजिक्स को नहीं सीख पाओगे। बिकॉज बच्चों, अगर मैं बात करूँ तो बेटा हमारे फिजिक्स में जैसे ही आपका सेकेंड चैप्टर आएगा बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, एक विमीय गति, बच्चों जैसे ही ये टॉपिक आएगा उसके बाद से हमें जरूरत पड़ेगी अवकलन की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और बच्चों बहुत सारी जगह हमें इंटीग्रेशन की भी यूज पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में मैथ्स चूज करी होगी, तो किसी ने जो है बायोलॉजी चूज करी होगी, पर जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो दोनों के लिए ही कॉमन रहते हैं। तो जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो लग रहा हो कि मैम हमें तो मैथ्स हमने ली नहीं है, तो आप हमसे तो उम्मीद रखो ही नहीं। बच्चों, यहाँ पर आपको बता दूं कि चाहे आपने मैथ्स ली हो या फिर आपने बायोलॉजी ली हो, दोनों ही बच्चों को ये टॉपिक्स नहीं आते होंगे। बिकॉज जिन बच्चों ने मैथ्स ली भी है तो वो 11th में जब वो चैप्टर आएगा सीमा तथा अवकलन, ठीक है, तो वहां पर जाके कहीं आप डिफरेंशिएशन को पढ़ोगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में, बच्चों वहां पर जाकर के आप डिफरेंशिएशन को सीखोगे। बट यहाँ पर हमें तुरंत ही जो है बच्चों सेकेंड चैप्टर में ही नीड है डिफरेंशिएशन की। तो चाहे मैथ्स लियो या फिर बायोलॉजी लियो, बच्चे के लिए न्यू ही है, बिल्कुल नया ही है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, यानी बच्चों जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन, तो बच्चों समाकलन जिन लोगों ने मैथ्स ली हुई है वो क्लास 12th में जाकर पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी टॉपिक नया है और जो बायो वाले हैं उनको तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है उनसे। तो सो गाइज, अब फिजिक्स तो दोनों को पढ़नी है और अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है तो हमें ये दोनों टॉपिक सीखने होंगे। देखो बच्चों, नॉर्मल प्लस माइनस, ठीक है, भाग करना, या जो छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो आपने 10 तक तो जो है सबने कॉमनली मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो 10 तक की मैथ्स तो तुम्हें आती है। बट जो ये दोनों टॉपिक्स हैं ये हैं 11th एंड 12th के। बट बच्चों ये फिजिक्स में यूज होते हैं और अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स फिजिक्स में नहीं सीख पाओगे। तो बच्चों ये हमारे लिए एक आवश्यकता है, ये आवश्यकता है हमारे लिए इन दोनों टॉपिक्स को सीखना। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग अवकलन और समाकलन को सीखने वाले हैं। पूरा मैथ्स जो है लेक्चर होने वाला है। बट आप यकीन मानो इस लेक्चर के बाद फिजिक्स में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये मैथ्स तो है नहीं, है ना। हम उतने ही फॉर्मूले सीखेंगे, वही रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे जिनका हमें इस्तेमाल फिजिक्स में करना पड़ेगा, जिनकी जरूरत हमें फिजिक्स में पड़ेगी। तो हम उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली चीज तो ये कि कोई भी अवकलन नहीं बोलेगा, डिफरेंशिएशन सबको सीखना है, ठीक है। सबको बोलना भी क्या है, डिफरेंशिएशन बोलना है। बिकॉज बच्चों डिफरेंशिएशन अगर नहीं बोलोगे तो बहुत बार जो है दिक्कत हो जाएगी आगे से। जब कॉलेज में जाओगे तो वहां पर डिफरेंशिएशन ही यूज करोगे वर्ड, तो बच्चों थोड़ा सा वहां पर जो है ना आपके लिए जरूरी है, कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना जरूरी है। तो और अवकलन बोलना हिंदी में टफ भी पड़ता है रादर देन डिफरेंशिएशन बोलना। सो गाइज, मैं तो डिफरेंशिएशन ही अपनी क्लास में यूज करूंगी और आपको भी आदत डाल लेनी है। अब अगर मैं बच्चों बात करती हूँ कि आखिरकार डिफरेंशिएशन वर्ड आया कहाँ से, तो हम लोगों ने मैथ्स में एक छोटी क्लासों से सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है घटाना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस करना, ठीक है। इसमें लोग बोलते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है इस कपड़े में उस कपड़े में, यानी कि क्या अंतर है, ठीक है। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है, छोटा, है ना। अंतर करने पे क्या होता है, छोटा पार्ट निकल के आता है, माइनस करने पे छोटा पार्ट निकल के आता है। अब बच्चों डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, भाई तुमने उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दो चीजों को, लोगों के बीच में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट का जो नॉर्मल सा मतलब है वो है अलग अलग करना। तो यानी कि बच्चों डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, जहां पर हमें बहुत ही छोटे हिस्से के लिए कोई भी जो है मैथ्स करनी हुई, कोई भी कैलकुलेशन करनी हुई, कोई भी डेटा
कलेक्ट करना होगा, फिर कोई भी जो है मान लो भौतिक राशि का मान निकालना है, लेट सपोज कि बहुत ही छोटे से हिस्से के लिए हमें कार्य निकालना है, तो बच्चों वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन का। जैसे आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 5:01 से लेकर के 5:02 तक कितनी बार किसी का नाम लिया, तो ये 1 मिनट के अंदर की बात हो रही है, बहुत ही छोटा टाइम है ये, ठीक है। 1 मिनट से भी हम लोग बहुत बार जो है अंदर चले जाते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मैंने 10 सेकंड में कितने लोगों का नाम लिया, अब वो 10 सेकंड बच्चों बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है, बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा। अब अगर मुझे उस पार्ट के लिए कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो अब वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन कहां पर करेंगे, तो आज से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, जहां पर भी हमें क्या करना होगा, बहुत ही छोटे से हिस्से का मान निकालना होगा, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जरा समझते हैं कि आखिरकार डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। बच्चों पहला तो तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। बच्चों क्या है, पहला तो तरीका है लिखने का। जैसे हम लोग जब कभी अंतर निकालते हैं तो 2 चीजों में ही निकालते हैं। जैसे मान लो हमारा कंपैरिजन होता है, तुम लोग नहीं बोलते भाई कि राहुल के जो है नंबर से तुम्हारा नंबर कितना पीछे है ना, शर्मा जी के बेटे से तुम कितना पीछे चल रहे हो, कितना आगे चल रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर 2 ऑब्वियस सी बात है, 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसी के सापेक्ष हम मान निकाल रहे हैं, तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो बच्चों कैसे लिखते हैं जरा देखना। बच्चों हम लोग लिखते हैं इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अवकलन के बारे में चर्चा हो रही है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। बच्चों अवकलन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आपको बेटा इतना समझना है कि इसको कैसे लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर प्रॉपर लिखा होगा कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या y या z, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। बच्चों लोग मेनली जो है x ही कंसीडर करते हैं, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जहां पर जिसकी जो यूज जरूरत पड़ेगी वहां पे उसका नाम लेंगे। हमें कहीं पर मान लो y के सापेक्ष करना है, कहीं पर मान लो v के सापेक्ष करना है, a के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है, तो वहां पर हम उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, तो बच्चों इसको लिखने का तरीका होता है कुछ इस प्रकार से, d/dx। जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम नीचे रखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। बच्चों जैसे लेट सपोज कि हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या होगा, y ऊपर लिखा होगा, x नीचे लिखा होगा, dy/dx। इसका बच्चों मतलब क्या है कि y का x के सापेक्ष अवकलन। अब बच्चों यहाँ पर अवकलन में एक नई चीज क्या है, तो अवकलन में एक नई चीज बच्चों ये है, या फिर जो याद रखने वाली जो बच्चों चीज है वो ये है कि ऊपर और नीचे के जो मान है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। आप रियलिटी में dy/dx का अवकलन नहीं कर सकते हैं। हम किसका अवकलन कर पाएंगे, हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ अवकलन कर सकते हैं जब यहाँ पर जो y है वो x के पदों में है। बच्चों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ये कि हमें क्या करना होगा कि जब हम बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं dy/dx, बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों लिटरली हम ये काम तभी कर पाएंगे जब ये तभी संभव है जब y का मान क्या होगा, y का मान x के पदों में होगा, x के पदों में होगा, x के पदों में होगा। यानी बच्चों ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, है ना बेटा जी, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ऊपर भी x नीचे भी x, ठीक है। लेट सपोज कि y बराबर वैल्यू है, सपोज करो x की पावर 3 वैल्यू है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx, और बेटा y से लिखा हुआ है ना तुमने, फिर कैसे लिखोगे, dy/dx और y की जगह पुट कर दो x की पावर 3, ये सही तरीका है। अब कुछ भी हो, मान लो
y बराबर लेट सपोज कि लिखा हो 5x³ लिखा हो, 5x² लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, मैं कह रही हूँ जो लिखा हो, मान लो कि y बराबर लिखा हो x⁻³ 3/2, है ना, y बराबर x लिखा हो, कुछ भी हो, है ना बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग तरीका है, बट y का जो मान है वो x के पदों में ही होना चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, x x ही होना चाहिए। जब ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, संभव है, तभी ये काम हो सकता है। समझ में आ गई इतनी बात? तो अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बच्चों जानते हैं कि आखिरकार इसको करने के तरीके क्या हैं, इसको हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है भाई। अब मान लो भाई वैल्यूज तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो बच्चों एक एक करके मैं फॉर्मूला बताती हूँ। वापस से बोल रही हूँ कि हम लोग उतने फॉर्मूलेज यहाँ पर सीखेंगे, वो जो है बेटा जी फॉर्मूलेज सीखेंगे यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका एग्जैक्टली हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, उसके बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो मैथ्स वाले हैं उनके मैथ्स वाले टीचर पढ़ाएंगे, और जो क्या बोलते हैं बायो वाले हैं वो अपना जो है सांप पे और बिच्छू पे और जो है कॉकरोच पे, है ना, मेढक पे ध्यान दे, ठीक है। चलो तो इतना ही सिखाऊंगी, है ना, बाकी बच्चों मैं भी जो है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दूंगी, ऑब्वियस सी बात है ना, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो बेटा सबसे पहला, बिल्कुल ये मान लो कि वो फॉर्मूला जिसका तुम सबसे ज्यादा यूज करोगे, और बहुत ही आसान, बेहद आसान, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, बहुत ही आसान है बच्चों। फॉर्मूला होता है dy/dx, x की पावर n अगर लिखा हुआ है तो बच्चों क्या होता है, घात आगे आ जाती है और घात में एक की कमी आ जाती है, nx n-1, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है, करके दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो dy/dx, x मान लो स्क्वायर है, x स्क्वायर से शुरू करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, है ना, इसको मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, सब लोग कॉपी पे सॉल्व तो कर ही सकते हो। घात क्या है बेटा, घात 2 है, तो घात क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और घात में 1 की कमी हो जाएगी, तो क्या हो गया, 2x आ गया, यही आपका क्या है, आंसर है। आ जाओ, बहुत सारे सवाल करेंगे, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। चलो अब मान लो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि dy/dx x की पावर 3 करो, तो क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी और घात में 1 की कमी, सो 3x², आंसर आ गया, आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3, dy/dx x की पावर 5, क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान, घात आगे आ जाएगी और x में 1 की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान है, पक्का पक्का आसान है। चलो ऐसे ही बच्चों, लेट सपोज कि घात माइनस की है, ठीक है, मान लो 4 dy/dx x की पावर -3 है, कैसे करोगे, -3 आगे आएगा, x की पावर -3 और -1, जो घात में घटेगा, तो अच्छा अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x की पावर -3 क्या बनेगा, -4 बनेगा, सबको पता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, बट चिन्ह माइनस का आता है, तो क्या हो गया, -3x की पावर -4 आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/x की पावर 4, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी ने रोका नहीं है आपको, ठीक है। या कोई अगर ऐसे लिखना चाहे कि -3 × 1/x की पावर 4, सारे तरीके वही हैं, सब कुछ सेम ही है ना। मैथ्स में तो तुमने इतना तो लिखना सीख ही लिया होगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मुझे जुकाम है तो थोड़ा सा बीच में छींके आ सकती हैं, है ना, कई बार मैं ऐसे नाक पे हाथ लगा रही होंगी, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, बट ज़रूरी है हाथ लगाना भी और लेक्चर तुम्हें देना भी, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, लेट सपोज dy/dx x की पावर 1/2 है, ठीक है, x की पावर 1/2 है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, या फिर मान लो मैं तुम्हें ऐसे भी लिख सकती थी इसको कि dy/dx
अंडर रूट एक्स। बताओ, बात तो वही है, x की पावर 1/2 आधा। तो बच्चों तरीका वही है, घात क्या होगी, आगे आएगी 1/2, x की पावर 1/2 माइनस का 1। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर, बेटा दो में से देखो, दो ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, दो में एक जाएगा, बेटा क्या बचेगा, एक बचेगा, पर बेटा माइनस का बचेगा, माइनस का 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/2 x की 1/2 1/x की पावर 1/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, कर लोगे, 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1/2 अंडर रूट एक्स। सही है, पक्का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सब लोग देख लेना, अपनी मैथ्स इतनी तो आपको आती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लेट सपोज कि आगे कांस्टेंट लगा हो क्या लगा हो, आगे कांस्टेंट लगा हो। लेट सपोज कि मान लो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मान लो लिखा हो d/dx कांस्टेंट x की पावर n। तो बच्चों क्या होगा, याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, x की d/dx x की पावर n। बाकी बच्चों सब कुछ सेम रहेगा। देखो एग्जाम्पल समझो बच्चों, एग्जाम्पल जरा समझना। लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि d/dx 4x² है ना, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट आपका आगे आ जाएगा, d/dx x²। तो आसान है, सब लोग कर सकते हैं। 4 घात आगे आ जाएगी, x की पावर 2 माइनस 1। तो बच्चों क्या बन गया, 4 दूनी क्या होता है बेटा जी, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, और x के लिए ओनली x ही बचेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 8x आ गया। ऐसे ही मान लो कुछ और क्वेश्चन देख लो। अब लेट सपोज दिया हो d/dx, ठीक है, 3x की पावर 4 दिया हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम क्या हो जाएगा जरा बताओ, कांस्टेंट आपका आगे आ जाएगा, d/dx x की पावर 4। आसान है, घात आगे आ गई, क्या हो जाएगा, पावर में एक की कमी, 4 3 12, और x की पावर 3। सॉरी, यहां तक क्लियर है, एक बार नोट कर लो। क्या यहां तक हर बच्चे को क्लियर है, फटाफट से बताओ, क्या यहां तक बच्चों क्लियर है, एवरीबॉडी, पक्का। चलो क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन। चलो सो गाइस, क्वेश्चन ये है कि d/dx 1/3 x की पावर 4 है। ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा, सोचो कैसे सॉल्व करोगे। 1/3 तो आगे आ जाएगा, d/dx x की पावर 4, तो 1/3 पावर आगे आ जाएगी, और x बेटा पावर क्या बचेगा, बच्चे x की पावर बच जाएगा, 4 में से एक गए 3, तो बच्चों क्या आ गया, 4/3 x की पावर 3। ठीक है, आसान था। लेट सपोज बच्चों एक और क्वेश्चन कराती हूँ, सेम टू सेम। d/dx, अब मेरे साथ साथ बेटा करते जाना, x की पावर 3 है, क्या हो जाएगा, 1/3 घात आगे आ गई, और क्या हो जाएगा, घात में एक की कमी आएगी, तो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, x²। राइट, आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक सा बेटा जो है ये कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही बेसिक सी जो है इसके अंदर चीजें हैं, और हम लोग इन्हीं का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप बताओ, किसी को भी टफ लग रही है क्या, फर्क नहीं पड़ता, आपने मैथ्स ली है फिर बायोलॉजी ली है, दोनों के लिए नई चीजें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम सब लोग एक ही लेवल पे हो, बस आपको मैं और दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो आप बताओ, आप यहाँ पर जज करो कि कुछ भी टफ है क्या, नहीं टफ है, बहुत ही आसान है बच्चा, है ना, पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आसान है, बहुत ही आसान है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। याद रखना बेटा कि कॉन्सेप्ट होता है
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं लिख दूं कि ओनली डी बाई डी एक्स 5, तो आंसर क्या होगा, 0। डी बाई डी एक्स 175, 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आंसर 1 आता है। बेसिकली ये फॉर्मूला है, बट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगी। देखो अभी तक बेटा हमने सीखा, क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर घात है तो घात आ गया, घात में ही कमी आएगी। तो बच्चों यहाँ पे ओनली x लिखा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, x की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं तो x का 1 है। घात क्या होगी, आगे आएगी 1 इंटू एक्स की पावर, घात में क्या होगा, 1 की कमी आ गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 0। और आप सबको मैंने पहली क्लास में सिखाया था, किसी की भी घात अगर शून्य होती है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि मान 1 होगा। बहुत ही बेसिक है ये, है ना। तो आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ से आपका ये फॉर्मूला या यहाँ से बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, अब बच्चों आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे काफी सारे जगहों पर। बच्चों कॉन्सेप्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एम प्लस माइनस एन। यानी बच्चों मान लो अगर हमारे पास 2 पद हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, फिर उनके बीच में माइनस का साइन है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, प्रत्येक पद का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। एम प्लस माइनस डी बाई डी एक्स एन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बच्चों। लेट सपोज कि डी बाई डी एक्स हमें दिया हुआ है अंदर ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा ये बेटा कि प्रत्येक पद का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। सब लोग करो। देखो यहाँ पर जितने भी बेटा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर जितने भी लिखा हुआ है, जितने पद लिखे हुए हैं, सबका मैंने अभी जस्ट सिखाया हुआ है। इसमें कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कांस्टेंट पहले तो बाहर जाएगा, तो क्या हो गया 4 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बच्चों क्या होगा, घात तो आगे आ जाएगी और x की घात में 1 की कमी आएगी। आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x बच्चों क्या होता है, 1 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बच्चों क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 8x प्लस 3। क्या यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत? बताओ, आसान है। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, 2 क्वेश्चन बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर सफिशिएंट है। लेट सपोज d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 6, राइट। सारे पद लिखे हुए हैं यहाँ पे, काफी सारे पद लिखे हुए हैं, प्लस माइनस दोनों का ही यूज है। क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4 d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब d माइनस था ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, d बाई डी एक्स x की पावर 4 3 d बाई डी एक्स x की पावर 3 माइनस का 2 d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स, बच्चों ये तो क्या था, 6 था ही था। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा जरा बताओ बच्चों। घात आगे आ जाएगी और घात में 1 की कमी आएगी, 4 माइनस 1 3 इंटू 3, घात में 1 की कमी माइनस का 2 इंटू 2, घात में 1 की कमी। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 5 चौको 20, x की पावर क्या हो जाएगा क्यूब, 3 त्रिका 9, 9x स्क्वायर माइनस का
2 दूनी 4, 4x, तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया हमारे पास 20x³ प्लस 9x² प्लस माइनस का 4x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको समझ में आ गया है ना? तो बच्चों ये देखो मैंने आपको सबसे बड़ा ही जो है दिखा दिया है क्वेश्चन करके। सो गाइज हम लोग इसका ही यूज कर रहे होंगे, अलग अलग हमारे पास पद होंगे, प्लस माइनस में होंगे, उनका डिफरेंशिएशन करना होगा। बहुत ही बेसिक सा है, आ गया आपको सभी को। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे चलता है। नेक्स्ट बच्चों इसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा क्या आएगा? तो बच्चों इसका अगला कॉन्सेप्ट आता है कि d/dx ऑफ साइन एक्स। दो ही फॉर्मूले बता रही हूँ बिकॉज बच्चों इनका ही इस्तेमाल करेंगे। याद रखना बेटा साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स होगा। बच्चों वैसे तो बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, पर बच्चों हम उनका यूज यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं लिख रही हूँ बिकॉज उनको लिख के कोई फायदा नहीं है। लर्न में करवा भी दूंगी तो उससे मेरा क्या फायदा है ना? फिजिक्स का तो यूज होनी नहीं है, तो मैं आपको वो याद करवाऊंगी जो मुझे चाहिए होगा पढ़ाते टाइम पर। ठीक है ना, मैं खुद ज्यादा मेहनत करूंगी, तुमसे करवाऊंगी। ठीक है ना? बाकी गणित वाले अपना समझे। ठीक है, हम तो वो पढ़ेंगे तो फिजिक्स में यूज होगा। गाइस एक और कॉन्सेप्ट है d/dx ऑफ cos x, क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। ठीक है, क्या हो गया? साइन एक्स का cos x, cos x का माइनस का साइन एक्स। ये याद रखना वरना दिक्कत हो जाएगी, माइनस का साइन एक्स। चलो आगे आ जाते हैं बच्चों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गुणा का। वैसे तो बच्चों भाग भी है पर भाग का इस्तेमाल है नहीं। अगर कहीं पर भाग आएगा देन मैं उस टाइम पर आपको करवा दूंगी, समझा दूंगी, बट अभी बहुत लंबे टाइम तक आपका भाग तो नहीं आना है। गुणा भी बहुत ही जो है रेयरली आएगा, एक आध बार आ गया तो आ गया, बट आपको मैं करवा दे रही हूँ, गुणा करवा रही हूँ, भाग नहीं करवा रही, क्योंकि जब आएगा तब वो सिखा दूंगी। ठीक है, मुझे पता है इतने लंबे टाइम तक तुम वैसे नहीं याद रखने वाले हो। मान लो बच्चों दो जो है क्या है बेटा जी, दो पदों का गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो इन मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। लेट सपोज d/dx, मान लो बच्चों हमारे पास दो पद है और दो क्या है आपस में गुणा भी दिए हुए हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला याद रखना बच्चों, हम पहले का गुणा पहले का बेटा कर देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा एज इट इज गुणा में आ जाएगा। ठीक है, पहले पद का डिफरेंशिएशन, दूसरा अपने आप गुणे में आ गया, प्लस बच्चों अब क्या होगा? दूसरे का क्या होगा बेटा? अब दूसरे का गुणनफल हो जाएगा और दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और पहला वाला पद गुणे में हो जाएगा। ठीक है, दो गुणे में है। ठीक है, दो दोस्त हैं। ठीक है, तो क्या होगा जो है भाई, एक बार पहला दोस्त पार्टी देगा, दूसरा वाला खाएगा, प्लस फिर क्या होगा? दूसरा वाला पार्टी देगा और पहला वाला खाएगा। आसान है, दो दोस्त हैं। ठीक है, दोनों दोस्तों का करना भाई पार्टी करनी है। ठीक है, तो अगर अकेला अकेला करेगा तो मेहनत पड़ जाएगी, अब बांट के करेंगे तो दिक्कत नहीं है। दो दोस्त हैं, पहले दोस्त ने जब पार्टी दी तो दूसरा वाला कर रहा है, आराम से खा रहा है, चिल कर रहा है। फिर क्या हुआ? जब दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, जब वो दूसरा दोस्त पार्टी कर रहा है, पार्टी दे रहा है, तो पहला वाला उसकी पार्टी में खा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो पहले पद का डिफरेंशिएशन तो दूसरा वाला एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस जब दूसरे पद का डिफरेंशिएशन होगा तो पहला पद एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। पहले तो यहीं पे करा देती हूँ एग्जाम्पल, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान बच्चों। लेट सपोज कि d/dx है। ठीक है, और मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि x की पावर 3 इंटू 4x² अलग अलग है और दोनों गुणा में है, तो क्या हो जाएगा? d/dx पहले पद का दूसरा वाला एज इट इज खाएगा, फिर दूसरा वाला और जो पहला वाला वो एज इट इज खाएगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा? घात आगे आएगी, 3x² हो जाएगा इंटू 4x² प्लस फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा? घात आगे आ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा। सिंपल, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, 4 2 जा 8 यानी क्या बचेगा? घात में एक की कमी, तो 8x इंटू क्या हो जाएगा? x की पावर 3। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। बच्चों आप देख सकते हो कि क्या है, 4 थे 12, ठीक है 12,
आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 12x स्क्वायर सॉरी प्लस ये क्या हो जाएगा 8x की पावर 4। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। आ जाओ एक और कॉन्सेप्ट, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, ताकि आपको और समझ में आ जाए। बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया हुआ है, dy dx x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। क्या हो जाएगा dy dx पहले पद का, दूसरा वाला एज इट इज खाए मतलब कि खाएगा पार्टी में, फिर दूसरा वाला पार्टी देगा कॉस एक्स पार्टी देगा, और पहला वाला एज इट इज पार्टी में एंजॉय करेगा। ये क्या हो जाएगा 2x हो गया इंटू कॉस एक्स। बच्चों कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया। आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी भी टफ लग रहा है, आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारी खुशी से बढ़ के बेटा कुछ नहीं है ना, जुकाम में लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, और क्या और क्या चाहिए तुम्हें, है ना, क्या लोगे तुम, आ जाओ। सो गाइस एक और एग्जाम्पल, dy dx साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या हो जाएगा, पहला वाला पार्टी देगा, दूसरा वाला मौज काटेगा, फिर दूसरा वाला पार्टी देगा, पहला वाला मौज काटेगा। क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स लिखा ही हुआ है, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, एंड ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता, सो गाइस वहां पे वन आ जाता है ना, वो तो अपनी पता अपने को आइडेंटिटी है। चलो माइनस है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया गुणा वाला। चलो अब बच्चों हम लोग जो है आगे चलते हैं और सीखते हैं इंटीग्रेशन को। बेटा किसको सीखेंगे, इंटीग्रेशन को सीखेंगे। आप बच्चों बारी आ गई है इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन में उतना ही पार्ट है, अगर आपको सारे फॉर्मूलेस सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, ठीक है, इंटीग्रेट मतलब कि जोड़ना। अब बच्चों लेट सपोज अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों ने मैंने ना बहुत सारे सेगमेंट कर दिए हैं, देख रहे हो ये कोई ग्राफ है, और बच्चों इस ग्राफ में क्या किया बहुत सारे सेगमेंट कर रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे हिस्से कर रखे हैं। अब मैं आपसे बोलूं यार कि एक एक अलग सबकी सब अलग अलग बेटा जी जो हमारे अलग अलग हिस्से हैं, अगर तुमसे बोलूं कि इन सबके लिए अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो बच्चों मान लो अगर वैल्यू निकालनी तुम क्या करें डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अगर मान लो किसी पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि इतने पार्ट में किया गया कार्य क्या है ज्ञात करो, निकाल लोगे, किसका यूज करोगे डिफरेंशिएशन यूज करोगे। अब मैं तुमसे बोलूं कि एक बात बताओ, इतने पूरे हिस्से का क्या निकालना है तुम्हें, किया गया कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों वहां पर इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का, मतलब कि एक हिस्से का निकाल लेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, प्रॉपर इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। जैसे प्लस का माइनस का प्लस होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बच्चों इसको जैसे मान लो मतलब किसी को जोड़ना होता है हम ऐसे लिखते हैं ना, सम लिखते हैं ना, ऐसे सिग्मा कैसे यूज करते हैं सम का, ठीक है। बट यहाँ पर हम इस साइन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ बच्चों हम यूज करेंगे इस साइन का, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं सम करना, समेशन निकालना। तो बच्चों इसको मान लो हम क्या बोलेंगे लंबा वाला एस, है ना, क्या है एस है, लंबा वाला एस है ना, एस का लंबा फॉर्म, ठीक है, लंबा एस है। सांप सीढ़ी का सांप लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है, सॉरी मन में तो यही आ रहा होगा। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, जहां पर ये लगाएंगे साइन वहां पे हम क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास हिस्से हैं, है ना, छोटे से हिस्से हैं उन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटा सा हिस्सा कौन है बच्चों, छोटा सा हिस्सा लेट सपोज ये dx हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है।
तो सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, आ जाओ, अब तो इसी को लिख लो बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों dx क्या होगा बेटा, तो इसका जो बेटा आंसर है वो क्या होगा, x होगा। अगर आपको याद हो तो बच्चों डिफरेंशिएशन में क्या था, x का जब डिफरेंशिएशन किया था तो वहां पर आंसर 1 निकल के आया था। यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है बच्चों, क्या होगा, x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये बच्चों ऐसे इसको प्रॉपर हर जगह हर बार dx तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, x की पावर n dx। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उल्टा होता है कि बेटा घात में एक जुड़ता है और उसी के बटे में वो घात आ जाती है, ठीक है, बटे में वो घात आ जाती है। जैसे बच्चों अपने डिफरेंशिएशन में उल्टा हो रहा था कि घात में एक घात आगे मल्टीप्लाई में आ रही थी और घात में कमी आ रही थी। यहाँ पे क्या है, घात में एक जुड़ेगा और उसका उसी घात का जुड़ी हुई घात का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आज जो क्वेश्चंस करते तो समझ में आएगा आपको बच्चों। लेट सपोज मैं बोलूं x की पावर 4 dx, तो क्या हो जाएगा, बेटा, x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 अपॉन 7। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4, तो बच्चों क्या हो जाएगा, बेटा, x की पावर -4 + 1, इसको प्रॉपर लिखो, dx यहाँ पर लिखो, अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, -4 + 1, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे x की पावर -3 अपॉन -3 हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन मतलब कि -1/3, -1/3, और बच्चों इसको लिख सकते हैं x की पावर 3, मतलब कि -1/3x की पावर 3 या फिर 3x³ है ना, क्योंकि बच्चों पावर माइनस की तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। x की पावर माइनस का मान लो 2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो क्या हो गया, x की पावर -1 अपॉन -1, तो उसको लिख सकते हैं -1 अपॉन x, राइट, समझ में आ रहा है। अब बच्चों सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका क्या है बेटा, सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, लेट सपोज कि क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों लेट सपोज लिखा हो कांस्टेंट x की पावर n dx लिखा हो, तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, एज इट इज होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, फिर बच्चों x की पावर n dx। इसमें आपको समझाती हूँ बच्चों, लेट सपोज लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, 4 बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, और आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 अपॉन 4, तो ये कट गया, हमारे पास आ गया x की पावर 4 आंसर में। क्या बच्चों कहानी समझ में आ रही है आप सभी को, क्या आप सभी को कहानी बेटा समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी से बताइए, क्या बच्चों कहानी समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, हाँ, आसान है कि नहीं आसान है, आगे देख लो। लेट सपोज मान लो ऐसे लिखा हो, ठीक है, 3x² dx लिखा हो, सेम बच्चों कहानी, 3 आगे निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, x² dx क्या हो गया, 3x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, क्या हो गया, 3x³ अपॉन 3, बच्चों कट गया, आंसर क्या आ गया, x की पावर 3 आंसर। बच्चों यहाँ पर भी सेम बेटा, साइन और कॉस के जस्ट उल्टा होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर याद रखना कि क्या होगा, माइनस का cos x होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो बेटा क्या होगा, sin x, पर इसमें क्या होगा, प्लस का होगा, वहां पर क्या होता था, cos वाले में माइनस आता था, और यहाँ पर क्या होगा, साइन वाले में माइनस आएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट, ठीक है। बाकी साइन का कॉस का साइन यही सेम है, बट प्लस माइनस में डिफरेंस है, ठीक है। बच्चों इसमें एक और नई चीज आती है, लिमिट लगाना,
ठीक है, उसको जरा एक और सीख लो बच्चों। बच्चों वो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिट लगाना, ठीक है। तो बच्चों लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं बच्चों? लिमिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हम वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे आप लोग बोलते नहीं हो कि भैया हमको टी शर्ट दिखाना, वो बोलता है भैया कहाँ से कहाँ तक की रेंज लगाएं, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है आपको बता दो भैया, तो आप बोलते हो भैया हमको 500 से 1000 तक का दिखा दो। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो कि लेट सपोज कि कहीं पर दिया हुआ है कि x बराबर 0 से x बराबर 2 तक के मान ज्ञात करो, 2 तक के मान ज्ञात करो, ठीक है। और बच्चों हमारे पास लेट सपोज की क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, तुम्हें सिखाया हुआ है अभी। अब बच्चों पहली चीज तो ये कि जब मान लो अगर ऐसा सवाल होगा तो बच्चों इसको कैसे लिखते हैं? बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा? x की पावर 4 dx। अब बच्चों इसमें लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, कैसे लिखते हैं मतलब ध्यान से बच्चों। बेटा लोअर लिमिट नीचे आती है, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कहाँ पे आएगी बेटा? अपर लिमिट ऊपर आएगी, ठीक है। और बच्चों जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बेटा? सॉल्व करने पर अपर माइनस लोअर, बताती हूँ वेट, डोंट वरी। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा? कहाँ से बेटा कहाँ तक? 0 से बेटा। बेटा लोअर क्या है? जहां से निम्नतम वैल्यू क्या है? 0, अधिकतम वैल्यू क्या है? 2। तो 0 से 2 तक की वैल्यू निकाली और x की पावर 4 dx है। पहले बच्चों उसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं जैसे हमने अभी आपको सिखाया है। तो क्या हो जाएगा? आप सिंपल से वही करोगे, 4 को बाहर सॉरी बेटा करोगे बच्चों, कैसे आ जाएगा? तो बच्चों इसको सॉल्व करने बेटा मान क्या आ जाएगा? x की पावर 4 + 1 अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? 4 + 1, ठीक है। अब बच्चों जब इसको तुमने सॉल्व कर लिया, जब तुमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, यही तो इंटीग्रेशन किया था, तो बेटा वापस क्या करेंगे? ऐसा कोष्ठक लगा देंगे और ये बच्चों लिमिट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 0 से 2, ठीक है। अब क्या होगा? बहुत बच्चों ध्यान देना, x की पावर 5 अपॉन 5 और 0 से लिखा हुआ है 2 तक। बच्चों कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट नहीं लगती, तो बच्चों क्या होगा? ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा? x की पावर 5 और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। बच्चों क्या होगा? अपर लिमिट माइनस कर लोअर लिमिट। तो बच्चों क्या होगा? एक बार x की जगह क्या रखोगे? 2 रखोगे और एक बार x की जगह 0 रखोगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/5 2 की पावर 5 माइनस का 0 की पावर 2, ठीक है। एक बार क्या करा बच्चों? एक बार x की जगह 2 रखा और एक बार x की जगह 0 रखा, और बच्चों क्या होगा? अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो 2 की पावर 5 माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? 0 की पावर 5। अब बच्चों 2 की घात बेटा 5 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, 32। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 32। बेटा 0 की पावर तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों क्या आ गया? ये बेटा 32/5 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा आसान है। चलो एक और, डोंट वरी, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बच्चों लेट सपोज किस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 3, ठीक है, 2x पावर 3 dx, ठीक। लिमिट कहां से कहां तक है? x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, ठीक, 1 से 2 तक। अब बच्चों कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का तरीका देखो बेटा, कहां से कहां तक? 1 से 2, क्या आ गया? 2x की पावर 3 dx। बच्चों कांस्टेंट क्या होगा? बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन क्या है बेटा? किसका है? x की पावर 3। बहुत ही आसान, सब लोग करो मेरे साथ। बेटा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, राइट, यही होगा। और बच्चों लिमिट कैसे करेंगे? अब बड़ा कोष्ठक आ गया है, ये वाला ब्रैकेट आ गया है। अब बच्चों कैसे करेंगे ये? तो ये 2x की पावर 4 अपॉन 4, 1 से 2। अब ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, तो क्या हो गया? 2/4, अंदर क्या बचा? x की पावर 4 और 1 से 2। बच्चों क्या होगा? 2 × 2 2 दूनी 4। तो बच्चों अब क्या हो गया? 1/2 x की पावर 4 है और 1 से 2 तक है। क्या होगा? अपर लिमिट माइनस कर लोअर लिमिट। बच्चों क्या होगा? एक बार पुट करो, फटाफट से पुट करो। एक बार x की जगह 2 पुट करोगे और एक बार x की जगह 1 पुट करोगे।
क्या हो जाएगा 1/2, 2 की घात 4 माइनस का 2 की घात 1। समझ में आ रहा है? एक बार x की जगह 2 पुट किया, घात नहीं बदलेगी, और एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे। क्या आ गया 2 की घात 4 में से 2 की घात 1। बच्चों सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, पहले अंदर कोष्टक सॉल्व करो। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। तो 16 माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा बेटा 14, 14/2 कितना आ गया 2 सत्ते 14 बच्चों, आंसर कितना आया 7। आंसर कितना आ गया हमारे पास 7। सबको समझ में आ गया? क्या हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? जल्दी बताओ एवरीबॉडी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी आपको फायदा मिलेगा इसका। बच्चों क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 3x, ठीक है, 5x की पावर, ऐसे लिखो, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज करती हूँ, 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2, ठीक है, dx। और वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक है, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक। बच्चों हमेशा वैल्यू देखो 0 से 1, 1 से 2 ऐसी ही होगी वैल्यू, ठीक है। और जहां पर भी जो भी वैल्यू होगी तो वहां पुट कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या सिखाया है, सबका हर एक पद का अलग अलग बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है। सब में अलग अलग ही बच्चों क्या करोगे, लिमिट लगाओगे, ठीक है। 1 से 2 इसमें भी, 1 से 2 इसमें भी, प्लस 1 से 2 3x² dx। सॉल्व करो, सॉल्व करने बच्चों क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 बाहर निकाल दो 5, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 x की पावर 4 dx प्लस 3 1 से 2 x² dx। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा x की पावर बच्चों क्या हो गया 5 हो गया 1 से 2, ठीक है, प्लस अपॉन बच्चों क्या अपॉन 5 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 x की पावर 3/3 1 से 2। ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बच्चों इस टाइम पे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, x की पावर 5 1 से 2 प्लस x की पावर 3 1 से 2। क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस का, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 32, 32 माइनस का 1 प्लस 8 माइनस का 1, कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चों 31 7। बच्चों कितना आ गया 7 1 8 38 इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे, सबको समझ में आ गया लिमिट्स कैसे लगाएंगे। बच्चों बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, इसके बाहर तुमसे फिजिक्स में कुछ भी नहीं पूछा जाना, एक भी चीज तुम्हें बाहर नहीं पूछी जानी है इस कॉन्सेप्ट के बाहर। बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ रहे होंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया सो दैट कि जब मैं आपको कराऊं तो वहां पर ऐसा कोई बच्चा ना हो जो ये बोले कि मैम हमें लिमिट लगाना नहीं आता है, ठीक है। ये कर लोगे बेटा, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अगर तुम्हारा टारगेट है तो फिर तो बच्चों आपको इसमें महारत हासिल करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते हुए आंसर आना चाहिए। बच्चों मेरे सारे हर एक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब बच्चों आपको और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो इनको जरूर अटेम्प्ट करिए। और बच्चों उन्हीं दोनों मतलब जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको उसका सेम क्या करना होगा, इंटीग्रेशन निकालना होगा, ठीक है। मैं आपको लिखवा देती हूँ प्रॉपर, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, खुद से घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है, खुद से घर पे ट्राई। क्या हो गया भाई, ठीक है। बच्चों आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, dy dx ऑफ x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कल डिफरेंशिएशन करना, dy dx ऑफ x की पावर 1/2 इंटू साइन x। क्वेश्चन नंबर 3,
डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन के लिए आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 3/2 2 x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 5 dx। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 2 sin x प्लस 5 cos x dx। बच्चों लिमिट वाले कुछ क्वेश्चंस ले लो, लिमिट निकालनी है। सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 x की पावर 4 सॉरी 5x की पावर 3 2x की पावर 2 dx और लिमिट है बच्चों x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 2 dx x बराबर 1 से x बराबर 2 तक। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ट्राई करना बच्चों। और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, आपके ऊपर है, बट इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक है, जितना आपको सिखाया है मोर देन सफिशिएंट है। अब बच्चों हम लोग कब मिलेंगे बेटा? अपनी क्लास में मिलेंगे। बेटा हमारी क्लास कब कब होती है? तो बच्चों हमारी जो क्लास होती है वो होती है बेटा जी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, राइट। तो बच्चों हमारी बेटा क्लास कब होती है? हमारी क्लास होती है ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को होती है, शाम के 7 बजे होती है, राइट। तो बच्चों क्लास में आना मत भूलना और इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर। और बताना लेक्चर कैसा लगा, क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? क्या आप किसी कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको दिक्कत हो? सो गाइस कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।